ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज संसार में हर मानव सुख शांति चाहता है, लेकिन क्यों दुखी है, आज इसी पर विचार होगा। बड़ी बड़ी कोशिशें, बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं, हर चीज़ उपलब्ध है, खाने पीने की, रहने के बढ़िया साधन, सब कुछ, लेकिन फिर भी ना जो है वो दुख टूटा, ना शांति टूटी। तो आइए सत्पुरुष की, महात्मा मंगत राम जी की वाणी को स्मरण करें और जानें क्यों दुखी है। और ये जीवन तो बर्बाद हो गया, अगला जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों कि अगर हम अभी नहीं संभले तो वो संभलते हैं। इसका इलाज होता है सत्पुरुषों का। सत्पुरुषों ने संसार में रहकर ही आनंद लिया, तो देखिए किस प्रकार आनंद मिलता है। ये वाणी को श्रवण करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इलाज बता रहे हैं उसमें हम कुछ अपने कर्म में कुछ परिवर्तन करें, तो निश्चित ही आप और एक गुरुदेव की वाणी को समझें, तभी उसका आनंद मिल सकता है, वो शांति मिल सकती है, वो सुख मिल सकता है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए, एक कामना नित जीव को जला रही है। एक कामना शुरू होती है और वो खत्म होते ही दूसरी कामना को जन्म देती है। तो ये इसका इलाज भी इसी वाणी में है। तो वो इलाज क्या है और हम किस प्रकार चलें, जो इस संसार में, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा रंग इस दुनिया में आए, लेकिन देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया सब संसार, मंगत सुखिया शोभया, ये शोभा पाई कर तार। देखिए, जिसने करतार में उस प्रभु में मन लगाया उसको आनंद मिला, नहीं तो बड़े बड़े राजा धनी सब ही इस दुख को लेके ही संसार से विदा हुए। तो देखिए, बात हो रही थी कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। आज पूरे के पूरे परिवार देखिए
बच्चों में कितनी बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं कि आप एक बच्चे की फरमाइश को पूरी करें, उसकी दूसरी फरमाइश फिर जारी है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक फरमाइश मेरी किसी तरह पूरी हो गई तो वो दूसरी भी पूरी होगी। क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, अपनी बात को और अपनी कामना को वो पूरी करना जानते हैं कि माँ बाप हमारी किस प्रकार क्या खेल खेलें तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी। वो बहुत अंदर से समझदार होते हैं, लेकिन एक कामना कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है आज संसार में। और वो जो कामना लेके इस संसार से विदा होता है तो उसको फिर उसी कामना के अनुसार प्रभु जन्म देते हैं। देखिए, शास्त्रों में आता है, कथाओं में आता है कि पापी को भी जो है वो कभी कभी मुक्ति मिल जाती है, भगवान उसे अपने चरणों में जगह देते हैं। कब जगह मिलती है? जब वो अंत समय में उसके नाम उसका प्रभु का निकल जाए, हे प्रभु, हे श्री राम, ऐसा शब्द अगर अंत समय में निकल जाए तो वो उसको प्रभु अपने चरणों में जगह देते हैं। लेकिन वो अंत समय याद आता है रिश्तेदार कि मेरा ये भाई होता, मिल जाता, क्योंकि उसने एक अपने सारे जीवन में मोह उसके पीछे से नहीं गया, कामना उसके पीछे से नहीं गई, तो वही उसे अंत समय में याद आती हैं जो वो याद करता है। तो वो कामना, वो मोह ना आए तो देखिए उसके लिए बता रहे हैं कि मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। एक मार्ग धर्म का ही बचता है जो इस मानव को शीतलता दे सकता है, ठंडक दे सकता है। इस संसार में लोग जितने भी आप अपने बनाएंगे वो सब दुख को देने वाले हैं। अपना दुख गाएंगे, आपका दुख पूछेंगे, नित उस दुख को याद दिलाते रहेंगे और रोते रहेंगे। तो आज सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो वो मिलती है मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। तो एक धर्म के मार्ग में जुड़े सबसे बड़ा धर्म है उस आत्म तत्व को याद करना। जो आत्मा है, वो आत्म तत्व है, उसको हम मन से याद करें, तब हम अपना शांति को पा सकते हैं। और उसको मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ आप जान लें। कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। ये है मानुष जन्म का काम। क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? तब तो हम एक जो प्रभु से वायदा किया उसके अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन हम यहाँ भोग विलास की वस्तुओं में नित जो है वो रमे हुए हैं, जिसके कारण हमें ना सुख मिलता, ना शांति मिलती। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक संसार में कोई वस्तु ही नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। तो
तो धीरजता मिलती है, शांति मिलती है। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। जब आप एक प्रभु के भजन में लगेंगे, जितनी देर भी आप कहीं सत्संग में बैठें, कहीं मंदिर में बैठें, तो आप पाएंगे कि उतनी देर कम से कम हमें शांति रहती है, क्योंकि हम उस परिवार से दूर रहते हैं। और आज नित प्रति ये मोबाइल और ज़्यादा, इसको हम हर समय अपने पास रखते हैं, लेकिन हम उसको साइलेंट करना भूल जाते हैं। और मालूम पड़ता है कहीं बैठे हैं मंदिर में, सत्संग में, तो वो मोबाइल बोला और लेके हम चल देते हैं या उसकी बात को सुन लेते हैं। तो वो जो सत्संग की बातें होती हैं वो एकदम दिमाग से निकल जाती हैं। क्या सुना, वो फिर एक मन संसारियों में, भोग विलास में, लोगों की सुनने में निकल जाता है। तो ये एक मार्ग, एक यही बचा है, वो आप आज निर्णय करें, कल निर्णय करें। जब तक आप निर्णय नहीं करेंगे, एक विचार नहीं बनाएंगे, जब तक आपको वो शांति नहीं मिल सकती, वो सुख नहीं मिल सकता। वो सुख मिलता है प्रभु के आनंद में, प्रभु की याद में। और जब आप मन से याद बनाएंगे तो एक अंत समय में भी हो सकता है कि आपका भाग जाग जाए और आपके अंत समय में हे श्री राम, हे प्रभु, ऐसा कुछ निकल जाए, हे नारायण, तो शायद वो आपको कुछ मुक्ति मिल जाए और बार बार जन्म से आप छूट जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें ऐसे विचार सुने और चलें। हम सुनते बहुत हैं, लेकिन हम चलते अपने हिसाब से हैं, इसी कारण जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो थोड़ा सुने और चलें, तभी लाभ मिल सकता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा।